दिल्ली के सीएम से भी मेरी शिकायत है और प्रधानमंत्री से भी मेरी ये शिकायत है। क्लाइंट की ज्यादा सुनवाई होती है, हम ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं होती है। 250 रुपए की सीएनजी चली गई, 120 को कमीशन ले गया, 70 रुपए में हम अपने घर में क्या लेके जाएंगे? हमें हमारी पहचान चाहिए, हम अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं। सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज 80 का आंकड़ा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। जंतर मंतर दिल्ली पर मौजूद है। अगर बात करें पिछले 4 महीने से, फ्यूल के 4 महीने पहले फ्यूल का रेट था 40 रुपीज़ पर kg और आज की डेट में दिल्ली का रेट है 80 रुपीज़ पर kg। उसी को लेकर आजकल टैक्सी चालक है बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो लोग अपना घर तक भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। आज हमारे साथ में यूनियन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ड्राइवर भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। हमारे साथ राठौर जी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स को लेकर सर आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, मेन जो आज जो मेन ये इधर आप देख रहे हैं, एक आप जो देख रहे हैं महिला चालकों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो ये सरकार भी कर रही है और ये कंपनी भी कर रही है। कंपनी और सरकार दोनों मिलके जो आज शोषण कर रही है, हम इन महिला चालकों का समर्थन करने के लिए आज ड्राइवर भाई भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज 80 का आंकड़ा हो गया, 100 का आंकड़ा पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मगर कोई भी आज बोल के राजी नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी और कमजोरी है। ये हम अपने ड्राइवर भाइयों के बारे में भी कहूँगा। ऊपर से कंपनियों का शोषण, ये महिलाएँ जो कैब चलाती हैं, इनका एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। भाई आज की डेट में दिल्ली सुरक्षित नहीं है, किसी भी एंगल से सुरक्षित नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें और चाहे मुख्यमंत्री जी कहें। आए दिन महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक महिला चालक है, उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए। वो अगर सुबह 8 बजे अपने घर से निकलती है तो उसे 8-6 बजे तक, 7 बजे तक उसको इतना काम मिल जाए कि वो अपना घर का पालन पोषण करके, और कंपनियों को चाहिए कि इनका डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ कर दें ताकि ये खुद ही गाड़ी ना चला पाएँ। जो कमीशन 30-40% हमसे लिया जा रहा है, इनसे 15 या 10% लेना चाहिए ताकि इनका व्यवसाय पूरा हो जाए और ये अपने घर समय पर चली जाए। अगर महिला से आप एक महिला के साथ सुरक्षित महसूस करती है, एक महिला पैसेंजर महिला चालक के साथ सुरक्षित महसूस करती है, तो क्या वो महिला चालक अपने घर समय पर ना पहुंचे, अपने बच्चों के साथ ना पहुंचे? तो ये सब चीज़ों को लेके सरकार और इन कंपनियों को सोचना पड़ेगा। सर क्या समस्या है, क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले भी ये धरना प्रदर्शन किया था और जो मांगे अभी हैं वही मांगे आपके पहले भी थी, तो क्या समस्या रही? आपकी कोई मांगे पूरी नहीं हो पाई? देखिए, सरकार तानाशाह है जी, जिसे कह सकते हैं कि एक शोषण करने वाली सरकार है। ड्राइवर का शोषण तो होता ही रहेगा और हमारी जो मांगे पहले भी हमने वही रखी थी, किराया निर्धारित कर दीजिए, सीएनजी के दामों को कम कर दीजिए, कंपनियों का कमीशन कम करवाइए। आज 400 रुपये की राइड पे 120 रुपये कमीशन काट चुकी कंपनी। 80 रुपये तो दिल्ली में सीएनजी है, मैं 90-100 का आंकड़ा लेके चलता हूँ। 3 किलो सीएनजी फूक जाती है दिल्ली के ट्रैफिक में। 250 रुपये की सीएनजी चली गई, 120 वो कमीशन ले गया, 70 रुपये में हम अपने घर में क्या लेके जाएंगे? ना सरकार सोच रही है। ये मांगे हमारी निरंतर जारी रहेंगी, ये प्रयास भी जारी रहेगा। ये किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, दसरी आवत दात पे सिर पर प्रनिशान। तो ये प्रयास है, ये हम हमेशा करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो सरकार हमारी सुनेगी। नहीं तो होगा क्या कि ये लाइन हम एक दिन हड़ताल करेंगे, चक्का जाम कर देंगे पूरे भारत में। पूरे भारत में सभी धीरे धीरे संगठन मजबूत हो रहे हैं। 16 राज्य अब तक स्टेट मिल चुके हैं। एक समय वो आएगा जब पूरे भारत का चक्का जाम होगा, तभी सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। आपकी लड़ाई सरकार से है या ओला उबर से? हमारी लड़ाई दोनों से है, सरकार से भी है और कंपनी से भी है। कंपनी जो कि हमारा शोषण करती है, जो हमारा कमीशन ज़्यादा लेती है, जो हम बिना बताए अगर एक कस्टमर है उसने एक मेल डाल दिया तो उसकी सुन ली, ड्राइवर को ऑफलोड कर दिया, उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। मजिस्ट्रेट भी तुम, वकील भी तुम, जज भी तुम, चोर भी तुम, सब कुछ तुम ही हो, किसे पूछना नहीं है। और सरकार जो इन कंपनियों पे अंकुश नहीं लगा रही है। सरकार को चाहिए कि हमारे लिए कुछ नीतियां बनाएं, जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं, सारथी आयोग की मांग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी मांगे जो हम सरकारों को रख रहे हैं और भी सारथी संगठन रख रहे हैं, तो धीरे धीरे सरकारों तक हमारा मैसेज जाएगा। ये छोटा सा आंदोलन है, इसको बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, बात करें नीतियाँ बनाने की, तो जो लास्ट टाइम आपका जो प्रदर्शन हुआ था उसमें दिल्ली सरकार ने आपके लिए एक कमेटी का गठन किया था, क्या उस कमेटी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया? अरे भाई, उस कमेटी में किसको बिठा दिया? RW वालों को है? RW वाले बताएंगे हमारी समस्या? हम गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, हमारी समस्या एक ड्राइवर बताएगा ना। ये वो RW वाले हमारी समस्या बताएंगे कि हमारी क्या समस्या है। किन लोगों को बिठा दिया? वो एक फॉर्मेलिटी थी,
हम कैलाश गलौटी से मिले, उन्होंने सीधे हाथ हमारे मुंह पे 2 टूक जवाब देके चले गए। वो क्या बोला कैलाश गलौटी? कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। अरे कैसे नहीं है आपके हाथ में? जो कस्टमर का बिल बनता है उसमें एक टैक्स लगता है, उस टैक्स को आप लेते हैं, फिर क्यों लेते हो उसको? जब आप टैक्स ले सकते हो तो आप नीति भी बना सकते हो, किराया भी निर्धारित कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में है और ये स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ में है, मगर करना नहीं चाहते। अगर सरकार आज भी आपकी बात नहीं सुनती है, पहले की तरह ही चुपचाप बैठ जाती है, तो फिर आप क्या करने वाले आगे? ये आगे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। पहले तो हम भाई थे, अब तो बहनें भी आ गई, उधर देख लो, अब तो बहनें भी आ गई। जैसे कि यहाँ पर अभी काफ़ी महिला चालक भी मौजूद है, हम कैमरामैन को बोलेंगे जरा दिखाएं इधर। तो अभी यहाँ पर जो इनका आंदोलन है, पहले सिर्फ ड्राइवर को आंदोलन था और आज की डेट में महिला चालक भी इनके साथ जुड़ चुकी हैं। और आइए हम बात करेंगे महिला चालकों से, महिला चालक से भी हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्या को लेकर यहाँ पर ये आज आए हुए हैं। आज अभी हमारे साथ में IFED से वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और स्पेशल इस जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र मुंबई से ये आज आए हुए हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका चैनल पर। आप क्या क्या समस्या लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हमारे महिला ड्राइवर्स हैं, बहनें हमारी, जो आज पहली बार सड़कों पे उतर के आज ये धरना देने जा रहे हैं। अभी तक इन्हें कभी आगे आने नहीं दिया गया, इनकी कोई पहचान ही नहीं। तो एक औरत हमारी महिला ड्राइवर्स जो सड़कों पे आके खुद अपनी पहचान दे रही हैं, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोगों को पूरे ऑल इंडिया में अभी तक किसी को इतना ही नहीं पता है कि महिला ड्राइवर्स भी हैं। और दिल्ली जैसे सेंसिटिव, बोला जाए तो मुंबई सबसे सेफ एरिया, लेकिन दिल्ली जैसे सेंसिटिव एरिया में भी हमारी महिलाएं लगातार 24/7 काम कर रही हैं। रात को भी ये काम ड्राइविंग चलाती हैं, लेकिन इनको कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सरकार की तरफ से इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी तक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये बोला गया है कि 10 लाख रुपए इनको इंश्योरेंस मिला जाएगा, मेडिक्लेम है, इंश्योरेंस है, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। ये सारी बातें सिर्फ पेपर पे अभी तक आई है, लेकिन अभी तक ये पारित की ही नहीं गई है। रहा सवाल ओला उबर जैसी कंपनियों के साथ एक बंधुआ मजदूरों जैसा इनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक पुरुष ड्राइवर और एक महिला ड्राइवर, इनके बीच में कुछ ये वही नहीं रखी गई। आज हाल देख रहे हो पुरुष ड्राइवर्स का, सड़कों पे उन्हें मारा जा रहा है, चप्पलों से मारा जा रहा है, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। और आज इसी पुरुष प्रधान देश में, आज इतनी महंगाई में, जो हमारी बहनें आज अपना घर का सब कुछ संभाल के, आज एक महिला पुरुष के साथ अपने हस्बैंड के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जो हमारी विधवा कोई महिला है वो भी गाड़ी चला रही है। तो हर जगह से वो अपना घर का भरण पोषण करने की कोशिश कर रही है। और इतना बड़ा चैलेंजिंग जो फील्ड है गाड़ी की, जिसमें पुरुष तो ठीक है ड्राइविंग करके आता है, अपने घर में खा पी के सो जाता है, बट हमारी महिलाएं घर का काम धाम करके फिर जाती हैं गाड़ी चलाने। लेकिन आज इन हमारे ड्राइवर्स के लिए क्या फैसिलिटी दिया सरकार ने? आज इनकी पहचान ही नहीं है, जबकि ये अभिन्न अंग है हमारे देश के इसमें। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि सबसे पहली बात कि हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी ड्राइवर बहनें हैं, इन्हें एक स्पेशल इनकी पहचान दी जाए। इनकी पहचान से हमारे पुरुष ड्राइवर्स की भी एक पहचान बनेगी। हम सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, हमारी ऑल इंडिया की जितनी भी लेडीज़ ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, या किसी भी ट्रांसपोर्ट फील्ड में हो, हम सभी को एक रिस्पेक्ट मिले। हमें हमारी पहचान चाहिए, हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हम पेट्रोल CNG के भाव ऐसे बढ़ रहे हैं, बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं, ये महिलाएं विधवा है, तलाकशुदा हैं, या लड़कियां जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई नहीं कर रही, अपने भाइयों को पढ़ा रही है, अपने माँ बाप को संभाल रही है। आज ये इतना बड़ा गाड़ी चला के, गाड़ी ही इनका रोजी रोटी है, वही एक घर है। आज तो कितनी लड़कियां हैं जिनके पास घर नहीं है, औरतें, वो गाड़ी में ही निर्वाह कर रही हैं, और डे और नाइट ड्यूटी, कोई इसमें ड्राइविंग फील्ड में टाइम ही नहीं है। तो क्या हम जानवर हैं? जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गई। तो ये हमारी शुरुआत हो चुकी है, और हमारे जितने भी ड्राइवर्स भाई हैं जो ओला उबर जैसी कंपनियों के डर से आज वो नहीं आए, आज वो उनका कहना कि हमें ऑफ रोड किया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा। सबसे पहला डर तो यही है। स्विगी जोमेटो के जितने भी हैं उनका मैंने सबको जा के बुलाया, सबका कहना यही है कि मैडम हमें ऑफ रोड किया जाएगा। तो आज IFED नाम से, जो इंडियन फेडरेशन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के नाम से ये दिल्ली में चल रहा है, महाराष्ट्र में नंबर 1 महाराष्ट्र मैट यूनियन, महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के नाम से महाराष्ट्र में, ऑल महाराष्ट्र में ये चल रहा है। यही मुहिम चल रही है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन है, IFED में हमारे 17 राज्य जुड़े हुए हैं इस वक्त, और जितने भी यूनियंस है ये सबके लिए, हमारे मजदूरों के हक के लिए लड़ाई कर रही है। चलिए धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जंतर मंतर पर दिल्ली NCR के सभी टैक्सी चालक मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी रेट के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ और महिला चालक भी हैं, हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही सर। हाँ जी, दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये है कि ये उबर कंपनी ने कमीशन हमारी बढ़ा दी गई है। पहले 25% लेते थे, 50% कर दिया इन्होंने। हाँ, और CNG के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे को कुछ बच ही नहीं रहा है। 700 रुपये से CNG लग जाती है दिन में, और कमाई कुछ दे नहीं रहे हैं।
पहले उन्होंने हमारे को कहा था कि 2000 का काम 10 घंटे ऑनलाइन रहो तो आपका 2000 का काम होता है, और नहीं होता है तो बाकी पैसे हम देंगे। इन्होंने वो भी नहीं कर रहे कुछ। यानी कि वो एमपी जीती गए, बिजनेस गारंटी था। हाँ जी, अब कोई बिजनेस गारंटी नहीं है, वो कोई गारंटी नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं है। तो आपको रेट बढ़वाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं? हम रेट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और जो सरकारी रेट है वो होनी चाहिए। चलिए सरकारी रेट के लिए लड़ रहे हैं। हम और से बात कर लेते हैं। मेरा नाम सरस्वती है, मैं इस दिल्ली जमुना पार से आई हूँ। मेरी मांग ये है सरकार से, जैसे हमारे दिन में दिन रेट बढ़ रहे हैं सीएनजी के, तो इस हिसाब से हमारे ओला उबर से रेट भी हमारे उतने होने चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे अब हम किलोमीटर के हिसाब से अगर हम गाड़ी चलाते हैं, ये कहते हैं कि हमने पैसे बढ़ा दिए हैं, वही हमें ये 5 किलोमीटर की राइड देते हैं, 10 किलोमीटर की राइड देते हैं। उस बीच दौरान अगर वो कैंसिल कर देता तो हमारे तो किलोमीटर खत्म हो गए ना, लेकिन वो तो हमें पैसे मिलते नहीं। हमारा किलोमीटर स्टार्ट होता है जहाँ पिकअप पॉइंट होता है, वहाँ से हमारा किलोमीटर का पॉइंटिंग जुड़ता है। उससे पहले कोई पॉइंटिंग नहीं, हम 10 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, 5 किलोमीटर चल के जा रहे हो, और वहीं क्लाइंट की ज़्यादा सुनवाई होती है, हम ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर हम किसी के बंदे के ऊपर कंप्लेन भी करते हैं कि उस बंदे ने ऐसा करा है, तो उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होती, और वहाँ पे हमारी गाड़ी में एक वो रेड कलर का बटन दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमारे लिए हेल्प करता है। उसका किराया जाता है, टैक्स जो भी जाता है उसका, और कोई हेल्प नहीं होती। और हम ये बताइए कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे और इन सरकारी या ये जो प्राइवेट जो कंपनी है अगर हमारा ऐसे खून पीते रहेंगे, तो क्या हम महिला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या अच्छी पढ़ाई करा पाएंगे? क्योंकि हम खुद रेंट पे रहते हैं, रेंट की गाड़ी है, रेंट की गाड़ी किराया देंगे या घर का किराया देंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे? हम आपको बता दें ये लड़ाई कोई नई नहीं है, काफ़ी सालों से ये लड़ाई चल रही है, और पिछले 2-3 महीने पहले भी हम यहाँ पर आए थे तो यही लोग यहाँ पर बैठे थे, और आज भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज फिर से पूछते हैं कि क्या क्या मैम क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपकी सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। जैसे कि सबसे पहले उबर में ना लड़की को कोई सेफ्टी नहीं है, और हमें कुछ हो जाए हमारे इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं हम लोगों के लिए। और आजकल इतने कमीशन काट रहे, मतलब ड्यूटी अगर 500 की होती तो 300 काट रहे, 200 में मिलती। दिक्कत बहुत है हमें। बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति है। 500 रुपये में अगर 300 रुपये काट लिए तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैम क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? जैसा मैडम ने बताया, कमीशन बहुत ले रहे हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, रोड पे चल रहे कोई सुरक्षा नहीं मिलती, सारी दिक्कतें। अभी जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया था, तो क्या वो आपकी बातें कुछ मानी नहीं? उस टाइम ओला उबर ने कुछ फेयर बढ़ाया था, लेकिन वही है ना, वो फिर वापस घटा दिया उन्होंने, वापस घटा दिया कुछ समय के लिए, ताकि आप यहाँ से हट जाए। हाँ, यहाँ से हट जाए। उसके बाद फिर उन्होंने वही कर दिया। उन्होंने उस टाइम 13% बढ़ाया था लंबी राइड पे, और 23% बढ़ाया था छोटी राइड पे, वो सब खत्म कर दिया उन्होंने, अब सब खत्म कर दिया। जो लास्ट टाइम धरना प्रदर्शन हुआ था उस समय कुछ परसेंटेज जो फेयर की थी वो बढ़ाई थी, लेकिन इन लोगों का यहाँ से हटने के बाद वो सारा कुछ वापस हटा दिया और फिर वहीं के वहीं पर पहुँच गए। आइए हम बात करेंगे मैम, क्या क्या प्रॉब्लम्स है कि आप लोगों की बात मानी नहीं जा रही? क्यों आप लोग कोई मतलब इंडिया से बाहर हैं क्या? आगे बढ़ जाइए थोड़ा। दिल्ली में ही है, दिल्ली के ही हम भी। जी, तो आप लोगों की बातें सुनी क्यों नहीं जा रही? क्या आप इंडियन नहीं है? क्यों नहीं है सर, पर वो सुनते ही नहीं है। इतना तो सब कुछ कर लिया, और इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, हमारे को गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता, पैसे बच ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं बच रहा। तो अब ये कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे आप? जब तक हो सकता है, जब तक तो करेंगे, कभी तो सुनना ही होगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी और हमारी जो जो डिमांड है सारी पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी डिमांड है, एक तो हम 50 किलोमीटर की दूरी पे हमें 500 रुपये मिलता है, उसमें भी ओला उबर अपना कमीशन काटता है, ना हमारा सीएनजी का खर्चा निकलता, ना हमारा घर चलता। बताओ हम कैसे उसमें गुजारा करेंगे? और उसमें भी कस्टमर बोलता है कि 500 रुपये बन गया 50 किलोमीटर का। मन का तो हमसे क्या बोल रहे हैं, उबर से पूछो, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। हमसे अच्छा तो ऑटो वाले पर्सनल में ही 2 किलोमीटर दूरी पे ही वो 300 रुपये मान लेते। उन्होंने तो हमारी बिल्कुल मिट्टी खराब कर रखी है। एक रिक्शा वाला भी बढ़िया अपना परिवार को चला रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जंतर मंतर पर बैठने से आप लोगों की समस्या हल हो जाएगी? हम लोग ऐसा नहीं है कि ऊबर के ऑफिस नहीं गए थे, ओला के ऑफिस नहीं गए थे। हमने कंपनी से टाइम मांगा कि हमें टाइम दो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 महीने में हमारी एक मीटिंग, हमें हमारी समस्याओं पर भी आपको विचार करना चाहिए, सुनना चाहिए कि हमारी क्या दिक्कत है। हम गए थे अपनी समस्याओं को लेकर उबर ऑफिस ताला लगा के वहाँ से गायब हो गए। मतलब जब वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो उन तक हमारी बात पहुँचेगी कैसे? इसका मतलब वो चोर हैं तभी भाग रहे हैं, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम धरना प्रदर्शन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। फिर हमारे अपने मांगे मनवाने के लिए हम कहाँ जाएं? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचेगी बेटी और कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी बेटी? एक तो दिल्ली के सीएम से भी मेरी शिकायत है और प्रधानमंत्री से भी मेरी ये शिकायत है। हम टैक्सी का पूरा टैक्स देते हैं, हर चीज का इंश्योरेंस हमारा पूरा, सारे कागज होने के बाद भी हमारा किसी भी एरिया में चले जाए टैक्सी खड़ा करने का अलाउ नहीं है। कहाँ से हम सवारी बिठाएं, कहाँ से हम अपना घर चलाएं? कहाँ क्या हम अपने घर में टैक्सी चलाएंगे क्या? हमारे को हर जगह पे पार्किंग चाहिए तो चाहिए। ऑटो वाले भी नहीं भागते, लेकिन हम ट्रैफिक पुलिस वालों को देख के हमें भागना पड़ता। क्यों हम सरकार को टैक्स नहीं दे रहे? हमारी टैक्सी का टैक्स
हमारी कोई डिमांड नहीं पूरी हो रही है और हम चोरों की तरह भागते हैं उनको देख के। क्या हम चोरी कर रहे हैं? टैक्स लेना बंद कर दो जब हमें भागना ही है तो। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दयनीय स्थिति है और सभी का एक ही मानना है कि ओला उबर ने काफ़ी प्रताड़ित किया हुआ है। काफ़ी यहाँ पर महिला चालक भी हैं, लेकिन बोलने से शायद कुछ लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ओला उबर के खिलाफ कोई बोला जाता है तो उनकी डिवाइस ऑफ कर दी जाती है और उनकी जो है रोजी रोटी बंद हो जाती है। अभी शाम तक यहाँ पर क्या होने वाला है हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।